गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेट जेआरएफ प्रिपरेशंस बाय रवीना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फर्स्टली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन बेल बटन। बेल बटन पर क्लिक करने से आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आज का हमारा मेन टॉपिक है मोटिवेशन। बहुत से बच्चों की डिमांड पर मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, स्पेशली फॉर सबा माय स्टूडेंट। उसने मुझसे कहा था कि मैम आपसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आप एक मोटिवेशनल वीडियो बनाए, तो मैंने वही वीडियो बनाई है। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको मोटिवेशन अपने अंदर से आना होगा। कैसे लाना होगा अंदर से? आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप अपना एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, क्यों आपने ये फील्ड चूज़ की है। ये सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं है, ये हर उस एग्ज़ाम के लिए है जिसके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भले ही वो सीए का हो, भले ही वो जेईई का हो, भले ही वो नीट का हो। मतलब हमें क्या है, पहले ये पता करना है कि हम ये फील्ड क्यों चूज़ कर रहे हैं। बहुत से कारण होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि अपने मम्मी पापा को प्राउड कराने के लिए वो फील्ड चुनी है, कुछ के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स होते हैं, कुछ अपना घर बनाना चाहते हैं, कुछ अपना कमाना चाहते हैं, कुछ अपना बनना चाहते हैं। तो हर किसी का अलग अलग पर्पस है जो वो एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है। तो उस पर्पस को अपने नज़र में हमेशा रखें, हमेशा उसे याद करते रहें। मेरा पर्पस यही है कि मुझे अपने पापा मम्मी को प्राउड फील कराना है। सबसे बड़ी बात, आप डीमोटिवेट क्यों होते हैं? जब आप डीमोटिवेट ही नहीं होंगे तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक काम करना है। डीमोटिवेट हम क्यों होते हैं? हम तो अपनी मेहनत कर रहे होते हैं, बट हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं? बिकॉज लोग बोलते हैं, कोई बोलता है तेरा तो क्रैक ही नहीं हो रहा, कोई बोल रहा है तेरे तो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी तू तो नहीं पास कर पा रहा, कोई बोलता है तू तो इतना जागता है फिर भी तू नहीं कर पा रहा, कोई बोलता है तू नहीं कर पाएगा, तेरा क्रैक नहीं हो रहा ना, तू नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, हमें सामने वाला डीमोटिवेट कर रहा है। वो हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमारे घर के लोग भी हो सकते हैं डीमोटिवेट में। बट हमें क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने ऊपर विश्वास होगा ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर ये इमेज दे सकते हैं, आई इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में खुद ही लिखा होता है कि आई एम पॉसिबल। मीन्स कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप एक दृढ़ निश्चय, एक पक्का इरादा ना बना लें, तब तक कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती जब आप कोई पक्का इरादा बना लें। और सबसे बड़ी बात, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अपने पापा मम्मी को देखें, जिन्होंने आपको आज तक पढ़ाया है। आपकी पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। मेरे हिसाब से सबके पापा मम्मी सेक्रीफाइस करते हैं पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले उन्हें ही देखें, उनके देखें कि वो किस कंडीशन में होकर भी हमें पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हम छोटे थे तो हमें होमवर्क कराते थे, हमें स्कूल छोड़ते थे, हमारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो उन पर उनको देखें कि हमें इतने साल क्यों पढ़ाया उनने, क्योंकि हम कुछ बन सकें। हम उनका नाम रोशन करेंगे तो इतनी खुशी होगी उनको। ये सोचना है हमें। मोटिवेशन अपने आप ही अंदर से आएगा। कुछ लोग बोलते हैं, नेक्स्ट है, सबको गिला है बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए आप, जितना कितनों को मिला है। गाइस, बहुत से लोग बोलते हैं कि उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो इतनी सारी किताबें खरीद के पढ़ सकता है, उसके पास तो घर है, कमरा है सेपरेट, वो पढ़ाई कर लेता है, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस है। बहानों को छोड़ दो। अगर एग्ज़ाम पास करना है ना तो बहानों को छोड़ दो। बहाने कोई नहीं काम आते। बहानों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हमें जितना कम है, जितना भी है, वो भी बहुत है हमारे लिए। उतना भी बहुत कमों को नसीब होता है।
इस लाइंस का यही मतलब है, सबको गिला है बहुत कम मिला है। जरा सोचिए आप, जितना कितनों को मिला है। आप खुद की कंडीशन देखिए और देखिए कि बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। और अब तो किताब वगैरह इतना टेंशन भी नहीं है, आजकल तो इतनी पीडीएफ्स हैं, इतनी यूट्यूब पर वीडियोस हैं। आपको इतना पैसा खर्च करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लगन से पढ़ें तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर होने चाहिए, आपको बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। आपको जितना आपका बजट हो, आपको उस बेसिस पे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं आप। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अमीर होना ज़रूरी है, आपको सुविधाएं ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी जॉब है, मैं तो टाइम ही नहीं निकाल पाता। नहीं, जॉब वाले भी टाइम निकाल लेते हैं जब उनकी लगन होती है और बिना जॉब वाले भी टाइम नहीं निकाल पाते जब उनकी लगन नहीं होती तो ये मत सोचिए कि टाइम नहीं है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है उनके पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो हर दिन का यूटिलाइज़ करें, हर दिन को एक एक मिनट का अपन को यूटिलाइज़ करना है, अपन को वेस्ट नहीं करना है टाइम। ये मैंने खुद से लिखे थे बहुत टाइम पहले, तो मैंने ये पेजेस इसमें भी इंक्लूड कर दिए इस वीडियो में। पसीने की स्याही से जो लिखता है अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपको पता ही है, अगर हम मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप शिद्दत से हार्डवर्क करेंगे ना, तो ज़रूर आप हासिल कर पाएंगे। आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। वो कैसे? आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है? अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है 1-2 बार 3 बार, तो आपको क्या है, अपना थोड़ा वे बदलना है, आपको तरीका बदलना है। आपको उस पर गौर फरमाना है कि मेरा किस बात में, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर फोकस करना है। किस चीज़ पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ जिस वजह से मेरा पास नहीं हो पा रहा है, उस पर फोकस करना है। तो ये बहुत ही डीपली वाली चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। गाइस, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है और कहीं ना कहीं वो डाउन फील करने लगता है, कहीं ना कहीं वो हार जाता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। बट नहीं गाइस, ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोशिश करते रहेंगे ना, तो कल नहीं तो परसों हमें जीत मिलेगी। बट अगर हम गिव अप कर देंगे ना, तो जीत मिल नहीं सकती थी, मगर हमने खुद छोड़ दिया। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आखिरी दम तक हमें ये कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, किसी और के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप उसका वे बदलें, उसका तरीका बदलें, उसको नए तरीके से चालू करें। डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अवर थॉट। डेस्टिनी मीन्स नसीब। हमारा क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना, उस पर डिपेंड होती है हमारी डेस्टिनी, किस्मत। इफ़ वी क्राई एट ट्रबल इट ग्रोज डबल। अगर हम ट्रबल पर रोएंगे तो क्या होगा, वो डबल हो जाएगी। वो मुसीबतों पर हम रोएंगे, दुखी होंगे, तो वो क्या है, और डबल हो जाता है। बट अगर हम भगवान पर विश्वास करेंगे, विथ फर्म रिफ्यूज एंड फेथ इन गॉड, गॉड पर विश्वास रख के हम अगर इफ़ वी लाफ एट ट्रबल, अगर हम ट्रबल के ऊपर हंसेंगे, इट डिसअपीयर लाइक अ बबल, वो फिर ख़त्म हो जाती है। हर मुसीबत को ये सोचकर सहो कि भगवान जो करता है, भगवान का उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। कभी भी भगवान हमारा बुरा नहीं करते। कुछ समय के लिए हमें वो चीज़ बुरी ज़रूर लगती है, मगर वो बुरी नहीं होती है, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है जो भगवान करते हैं। बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं ज़िंदगी में जब हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया, दूसरे के साथ अच्छा किया।
बट ऐसा नहीं होता। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हमारे साथ कुछ गलत भी होता है ना, वो चीज़ भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और सीख सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी की। हम हर हार से बहुत कुछ सीखते हैं। जीत से हम कुछ नहीं सीखते। जीत तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रॉब्लम्स जो आती है ना हमारी ज़िंदगी में, वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। मेहनत सीढ़ी की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, मीन्स भाग्य हमारा रुक सकता है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। सीढ़ियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, ना बंद होती है ना रुकती है। तो मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत से कभी पीछे मत हटना, भले ही स्मार्ट वर्क हो या हार्ड वर्क। मेहनत तो दोनों में ही करनी पड़ती है। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि आप स्मार्टली अपने सिलेबस को कंप्लीट करके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्क में पूरा पूरा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, आपके माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अपन के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूर होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। अगर अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा गाइस। हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे फ्यूचर को बदल सकती है। अगर आज हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। हम एक ऐसी पद्धति, ऐसे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो गाइस, हार्ड वर्क से कभी भी पीछे मत हटना। हार्ड वर्क ही हमारी लाइफ का बेसिस है। चींटी की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। चींटी कितनी बार गिरती है और कितनी बार चढ़ती है, फिर भी वो हारती नहीं है, फिर से चढ़ती है, फिर वो गिर जाती है, फिर चढ़ती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप गिर रहे हो, अगर आप हार रहे हो, तो आपको हार कर नीचे बैठ नहीं जाना है। आपको फिर से कोशिश करनी है और शुरुआत से करनी है। क्योंकि गाइस, अगर आप दोबारा शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत ज़ीरो से नहीं होगी, बल्कि वो शुरुआत अनुभव से स्टार्ट होती है, मीन्स एक्सपीरियंस। जो हमने पिछले मतलब पहले जो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई की थी, वो हमारा अनुभव है। अगर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो अनुभव हमारे साथ में होगा, हमें ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना रखना। कभी भी अपने आप को डाउन फील मत कराना कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। हारने से कभी भी नहीं डरना है। हार जीत तो होती रहती है, मगर हमें पूरी जान लगा देनी है कि हमें जीतना है। सपने कोई जादू के माध्यम से वास्तविकता नहीं बन जाते हैं। ये पसीने, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से वास्तविक बनते हैं। तो गाइस, आपको अपने सपनों को एक दृढ़ संकल्प मीन्स एक पक्का इरादा बनाना है, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क करना है, जिससे कि हमारे हर सपने रियल बन सकें। अवसर के साथ दिक्कत यह है कि वह हमेशा कठोर परिश्रम के रूप में आता है। हमें कोई भी पोस्ट, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज़ हम प्राप्त करते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ता है। You will never change your life until you change something you do daily. मीन्स आप तब तक अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप में वो चेंजेस नहीं लाएंगे डेली में जो चेंजेस लाने चाहिए। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपकी सक्सेस का सीक्रेट जो है ना, वो आपको डेली रूटीन में ही फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स आपके पास 24 आवर्स होते हैं। आपको उन 24 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है और उसका यूज़ करना है और उससे हमें क्रैक करना है अपना एग्ज़ाम। सो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। गाइज, सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने पेरेंट्स को ज़रूर प्राउड फील कराना।
कभी कभी क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमें डीमोटिवेट भी करते हैं शायद। मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहूँगी। मेरे पापा मुझे डीमोटिवेट करते थे। वो कहते थे कि तू तो बस एग्ज़ाम नहीं, ऐसे ही घूमने जाती है, घूम के आ जाती है, पास तो होता नहीं है। बट मेरे पापा या किसी के भी पापा अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। अगर आपके पापा मम्मी भी ऐसे कहते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जिससे आपको डीमोटिवेशन फील होता है, वो डीमोटिवेशन नहीं होता है गाइस। वो गाइस आपके अंदर जज्बा जगाना चाहते हैं कि आप कुछ कर दिखाएं। मैंने कभी भी पापा की इन बातों को डीमोटिवेशन में नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था मेरे पापा ही हैं जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आए हैं। इसीलिए मैंने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने कहा पापा को मैं कर कर दिखाऊंगी। तो गाइस आपको भी यही जज्बा, यही कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो सके। गाइस मेरे ग्रुप्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अभी चल नहीं रहे हैं, तो अगर आप उस ग्रुप में हैं तो आप मेरे ग्रुप में इस लिंक को शेयर ज़रूर कर देना, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।